हेलो, हाँ जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जुलाई 18 और जिनका बेटे उसमें सामान गला खाने का हमारा चीनी है। ये हमारा लिटिल और चावल कृष्णा, है। लिटिल कृष्णा हमारा। में चावल है, चावल चावल इनको दिखाओ क्या क्या है। इसमें भी चावल है। हाँ, फिर रोज खाओगा नहीं। और जैसे कि आप देख रहे थे, छोटे से बच्चे के नटखट से बच्चे के खेल। और समय हो गया है दिन का ये, और आज है 18 जुलाई, 17 जा चुका है। तो जिनका भी बर्थडे हो 17 का 18 का, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में फॉरवर्ड करे, आगे बढ़े, अपना कार्य करते रहे। और हमारी अपनी ओपिनियन से फ़ोन से डिस्टेंस रखे भारत के युवा, क्योंकि सत्यता और कल्पना दोनों ही भिन्न चीज़ें हैं। फ़ोन में मिले हुए मनुष्य या लोग या फीमेल या फ्रेंडशिप डिफरेंट है। रियलिस्टिकली वहाँ बैठो। और ये हमारा नटखट सा कृष्णा, हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है हमारे घर का। ये शैतानी करना पसंद करता है। 2 पे जंप करो। इसकी दादी ने थोड़ा सा डांट दिया। 3 पे जंप करो, 4 पे जंप करो। चलो 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 चलो। और तेरे पापा जी भी यहीं पे हैं। कंप्लीट गेम, रिटर्न आओ वापस, जल्दी 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 फिनिश करो, जल्दी। दादी जी आ जाएंगी, डांट लगेगी, जल्दी जल्दी। और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त। और भाई अब हमारा यहाँ पर इधर यूपी में इस साइड सहारनपुर साइड जो यहाँ के लोग उपवास रखते हैं श्रावण मास का, अब स्टार्ट होगा, अब प्रारंभ होगा। और भाई आ जाओ, जो भी कम से कम आहार लेकर 30 डे उपवास रखेंगे श्रावण मास में, और कम से कम ओनली फलाहार या चाय, दूध, मट्ठा, छाछ, 5 प्रकार की चीज़ें लेनी होगी। मैंगो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पपाया, पम्पकिन और मखाना ड्राई फ्रूट्स में, बस। तो आ जाओ फील्ड में। जो भी गर्ल फीमेल्स उपवास रखेंगी, साथ में रखेंगे सभी के सभी, और देखेंगे कि कौन कितना कम से कम आहार ग्रहण करके उपवास रख सकता है, और किसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। और 1 किलोमीटर आपको रेगुलर पैदल भी चलना है। यानी आपके इर्द गिर्द कोई टेम्पल हो, वहाँ पहुँचना है, आपको जल अभिषेक करना है। दूध, दही, शहद, गंगा जल, जिन भी चीज़ों से आप शंकर का, शंभू का, गंगाधर का अभिषेक कर सकते हैं, कीजिएगा। दूध, दही, शहद
गंगा जल और मक्खन और मिश्री और केसर और चंदन और गन्ने का रस और इत्र और तो ये सारे पदार्थ हैं जिनसे उनका अभिषेक हो सकता है। बेलपत्र, गन्ने का रस, सरसों का तेल, और तिलों का तेल। तो ये इस प्रकार से है कीजिएगा और अपने हृदय और मस्तिष्क को एकाग्रता से वहीं पर केंद्रित कीजिएगा जहाँ पर आप हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। तो वही इतना सा ही है। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। सुबह की राम राम सभी को। सुबह की कहाँ, दोपहर हो चुका है, दोपहर की राम राम सभी को। और अपने हिंदी शास्त्रों, अपने हिंदू धर्म को जानिए, शास्त्रों को पढ़िए, पहचानिए, सीखिए, समझिए और अपनी संस्कृति और प्रकृति को साथ लेकर चलिएगा। नमस्कार भारत, मैं भारत की बेटी, आपकी हॉस्टल दोस्त, आपसे मिलते रहेंगे और अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। और आज के समय का वह दौर है हुआ कि आज के समय में मनुष्य बिना किसी कारण भी मनुष्य से ईर्ष्या कर सकता है, किसी की प्रसिद्धि को देखकर, किसी की वृद्धि को देखकर, किसी के विकास को देखकर, किसी के नेम फेम को देखकर। तो इस तरह की चीज़ें आज के युग में हैं कि मनुष्य बिना कारण अकारण ही किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या और एनिमी, शत्रुता और कंपटीशन और कंप्लेन, जेलेसी, ये चीज़ें सारी अपने माइंड में रखता है, चाहे दूसरे पर्सन को कोई लेना देना भी ना हो। तो ऐसे लोग हैं जो डबल फेस है, डबल माइंडेड है, जिनकी थिंकिंग बहुत ही रॉन्ग है, जो निगेटिव माइंडसेट है, बहुत ही रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो क्या कह सकते हैं ऐसे लोग? कुछ नहीं कह सकते। बच के रहिए, डिस्टेंस रखिए, दूरी रखिए ऐसे लोगों से, गलत लोगों से, गलत विचार के लोगों से, गलत मानसिकता के लोगों से, गलत जीवन शैली वाले लोगों से। चाहे कोई अपने ही घर का सदस्य क्यों ना हो, क्योंकि जिसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, जिसका माइंडसेट नेगेटिव होगा, उसकी स्वयं की ग्रोथ भी कम होगी। अगर होगी भी तो वो हेरा फेरी, टेढ़े मेढ़े कार्यों से या फिर छीना झपटी से या किसी का लेना देना, इस तरह से उल्टे सीधे तरीके से कमा भी सकता है और वह दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। और जो सकारात्मक प्राणी होगा वह इस तरह की भावना नहीं रखेगा। और आज के समय में तो भाई भाई या भाई बहन से भी घृणा करते हैं भाई, और भाई भाई से भी घृणा करते हैं, और भाई क्या पुत्र माता पिता से भी। तो परिवार में कुछ गलत चीज़ें हैं, जैसे दिमाग में गलत चीज़ें जाती हैं समाज से, क्योंकि कहते हैं समाज है सब फॉलो करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट रीज़नेबल नहीं होती, तार्किक नहीं होती और सही भी नहीं होती, बट फॉलो करते हैं कि समाज है, माननी है, रीति है, प्रथा है, रिवाज है। तो ऐसे लोगों से दूरी अपनाएं। आप कितना भी समझाएं, कितना भी बोलें, ये समझने वाले नहीं हैं, बदलने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं, सुधरने वाले नहीं हैं। इन्हें ये लगता है इनकी जो विचारधारा है, इनके जो किए गए कर्म हैं, यही सही है, यही सत्य है, और ये जो बोल रहे हैं वही बात सत्य है। और जबकि इनका व्यक्तिगत जीवन का ग्राफ देखिएगा आप, इनकी ग्रोथ देखिएगा, इनकी रिलेशनशिप देखिएगा, कि बोल कर बस रिश्ते सिद्ध करते हैं। कर्म देखिएगा, बहुत अंतर होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए भारत की बेटी को, किसान की बेटी को और अपनी बेटी को।